Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SV Academy, Rawalpindi. This is the video for 7th class Social Science Part Political Science चैप्टर नंबर 2। हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट उसको कंप्लीट कर लिया था। ओन इक्वालिटीज़ के अंदर एक ही चैप्टर था उस यूनिट में। हमारी जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर हमारा जो सेकंड यूनिट है स्टेट गवर्नमेंट का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। देखिए हेल्थ के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। देखो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बिल्कुल हमें पता है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर जो पीपल है वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके वेलफेयर के अंदर वर्क करे, उनके भले के लिए काम करे। बिल्कुल हर कोई ऐसा सोचता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऐसा होता भी है कि उनके वेलफेयर में वर्क करते हैं। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, द डेवलपमेंट ऑफ द रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब रोड को हाउस के लिए एम्प्लॉयमेंट दे, हेल्थ का ध्यान रखें, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। हमारे सामने हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उसका मीनिंग है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इन वट वे डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से रिलेट करती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हेल्थ होती क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ के बारे में अलग अलग तरीक़ों से जानते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड द इंजरीज। देखो हम जब फ्री रहते हैं मतलब हमें इंजरी नहीं होती, हमारी स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है तो उसे हम हेल्थ कहते हैं। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। हेल्थ जो है वो डिजीज़ से रिलेटेड ही नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ। वट वी ऑफन इग्नोर इज़ द फैक्ट that each of the above situation is related to the health apart from disease। डिजीज़ के अलावा भी we need to think of other factors that affect our health। हमारे को बहुत सारी हेल्थ को हमारे वो क्या अफेक्ट करते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के लिए इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा वाटर मिले, विदाउट पोल्यूटेड वाटर मिले तो आपका हेल्थ ऑलरेडी अच्छा होगा। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will too prone to illness। अगर उनके साथ में ऐसा नहीं होता, उनको एडिकेट फूड नहीं मिलता है, जितनी उनको ज़रूरत है, उनको नीड है, उतना अगर उनको फूड नहीं मिलता है तो उनको इलनेस यानी कि वो बीमार हो जाएंगे, उनकी कंडीशन है वो क्रैम्प्ड हो जाएगी। दैट मीन इंग्लिश में कहावत भी है कि प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिकॉशंस रखोगे वो क्योर से ज़्यादा बेटर है। मतलब आप बीमार ही ना पड़ो। तो बीमार कब नहीं पड़ोगे? जब आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिशन फूड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव। हम एक्टिव होना चाहते हैं। एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर टू बी डूइंग इट नोज हेल्थी टू बी डल इनएक्टिव एंजाइटी ऑफ स्केर्ड। मतलब हमें हमेशा डर नहीं लगना चाहिए फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। और वी ऑल नीड टू विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम चाहते हैं कि कोई भी मेंटल स्ट्रेन ना हो। ऑल ऑफ अस दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर लिव एरिया पार्ट ऑफ द हेल्थ, यानी कि हेल्थ का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हमारी हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है। वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ दीज पिक्चर्स विद हेल्थ इन वट वे डिस्कस ऑफ दो। पिक टू सिचुएशन द अबव कॉलेज दैट आर नॉट रिलेटेड टू द इलनेस एंड राइट अबाउट सेंटेंस इन हाउ दे आर रिलेटेड टू हेल्थ। देखिए इसके अंदर देखा है, अपने पिक्चर की बात करें, ये पानी लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे एक नाई बाल काट रहा है। इसके बाद में यहाँ पे बात देखें, हम देखें कि यहाँ पे जो है क्रेन से यानी कि फेंका जा रहा है पानी। मतलब कि सफाई वगैरह ज़रूरी है। अगर सफाई होगी तभी हेल्थ अपना अच्छा हो सकता है। मतलब हमें एक अवेयरनेस है वो दिलानी होगी, फैलानी होगी, जिससे कि सब कुछ हमें अच्छा मिल सके। पानी जो है उनकी अवेलेबिलिटी उनको मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें इसने बताई है कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो यानी कि हेल्थ से रिलेटेड होनी चाहिए और कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो इलनेस है लोगों को होती है। सेंटेंस के थ्रू हम बताएंगे हाउ दे आर रिलेटेड टू द हेल्थ, जो रिलेट करती है यानी कि हमारी हेल्थ से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें दिया हुआ है हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर किस टाइप का है। लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या एस्पेक्ट हैं। कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड द सेकंड कॉलम। सेकंड और फर्स्ट कॉलम में दे रखा है, देखिए क्या क्या दे रखा है। इंडिया है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेज हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर 15,000 न्यू डॉक्टर मिलते हैं हमारे इंडिया को। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया। ज़्यादातर डॉक्टर है वो अर्बन एरिया में, मतलब सिटीज़ में रहते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर। बहुत ही लंबे डिस्टेंस पास करनी पड़ती है अगर उनको डॉक्टर से मिलने जाना है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज़। तो जो नंबर है डॉक्टर के वो अपने बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो रूरल एरियाज में बहुत ही कम है।
तो इतने होने के बावजूद भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन substantially over the years. In 1950 there are only 2,717 hospitals in India. In 1991 there have 11,174 hospitals. In 2000 the number grew to 18,218. मीन्स धीरे धीरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे काउंटिंग है वो बढ़ रही है, मीन्स क्वालिटी आ रही है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी से मर जाते हैं, हर साल 5 लाख लोग मर जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंटली, अभी तक भी चेंज नहीं है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीज। मलेरिया से कम 2 मिलियन, देखो 1 मिलियन में 10 लाख, 20 लाख मलेरिया केसेज जो है रिपोर्ट होते हैं, और फिर भी इतने हॉस्पिटल होने के बाद भी कोई भी क्योर नहीं है। मतलब ट्यूबरक्लोसिस से 5 लाख लोग मर जाते हैं। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ द मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम इंडियन कंट्रीज ऑन मैनी कंट्रीज। इंडिया जो है लार्जेस्ट नंबर मेडिकल टूरिस्ट हैं, दे कम फॉर ट्रीटमेंट, वो आते हैं इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत सारे हॉस्पिटलों को वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल से कंपेयर भी किया जाता है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल टू पर 21% ऑफ ऑल, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं, पानी भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बोर्न, सबसे ज़्यादा वाटर की वजह से होती है। एग्जांपल के लिए डायरिया है, जो यानी कि छोटे बच्चे को जब दस्त हो जाते हैं तो उसे डायरिया कहते हैं, वैसे लूज मोशन होता है बड़ों के लिए, वॉर्म्स और हेपेटाइटिस, और ये यानी कि हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो सिर्फ पानी की वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड, मतलब अंडर नरिश्ड का मतलब मेल न्यूट्रिशन उनको यानी कि हो जाते हैं, मतलब वो क्या है मेल नरिश बोलते हैं उनको। मेल नरिश का मतलब जो होता है कि वो अच्छे से पनप नहीं पाते हैं, उनका यानी कि जो बॉडी है वो क्या है अच्छी नहीं होती है, वो बेचारे क्या है एक उनका जो बॉडी है वो ग्रो ही नहीं कर पाता है, मतलब पतले रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में देखने को मिलती हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड द ट्रीट इलनेस we need appropriate health care facilities such as the health center, hospital, laboratories for testing, ambulance service, blood banks etc. मीन्स अगर आपको प्रिवेंट करनी है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है तो अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे अच्छे सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ बननी चाहिए, टेस्टिंग किट होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्लड बैंक बनी होनी चाहिए, जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो कोई मरे ना। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर फॉर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड, जो उनको पेशेंट को नीड है। In order to run such facility, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. मतलब illness इनका इलाज कर सकते हैं। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. इनकी facility की हमें ज़रूरत पड़ती है। In India, it is often said that we are unable to provide health services for all because of the government does not have enough money and the facilities. कहा जाता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर क्या है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो उसका रीज़न ये बताते हैं कि हमारे पास में इनफ मनी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, जो हमने लेफ्ट हैंड कॉलम पढ़ा, उसके बारे में आप सोचें कि क्या वो सच है। अगर वो सच है तो फिर भी हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर इतनी पुअर क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो हमारी हेल्थ केयर की जो सुविधा इतनी अच्छी होने के बावजूद हमारे पास में जो काउंटिंग है, जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेज हैं, 15,000 डॉक्टर एवरी ईयर आते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छी है। 1950 में ओनली 2,717 हॉस्पिटल से, बट इफ़ यू टॉक अबाउट इन द 2000 देयर आर 18,218 हॉस्पिटल्स ओवर देयर। तो अपने बात करें मेडिकल टूरिस्ट भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल से कंपेयर किया जाता है। बहुत सारे 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है मेडिसिन के अंदर, और बहुत सारे एक्सपोर्ट भी करता है मेडिसिन को। फिर भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाती है, जैसा हमारे इंडिया का जो स्टेट है, मतलब जो स्टैटिस्टिक है वो कहते हैं। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, clinics and the hospitals. The country has also considerable experience and the knowledge is running a public health care system. This is a system of hospitals and health centers run by government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of the thousands of the villages. We will go into more details on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and the treatment producers are available in the country. देखो कंट्री के अंदर इसने बताया है कि बहुत सारे डॉक्टर और क्लिनिक हॉस्पिटल्स हैं कंट्री के अंदर, स्पेसिफिक नॉलेज वाले पर्सन भी हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी है, हॉस्पिटल के अंदर जो गवर्नमेंट द्वारा रन करवाए जाते हैं, इस
उसके अंदर लास्ट सेक्शन के अंदर जो क्या है डिटेल के अंदर इनकी यानी कि स्टडी की जानी चाहिए। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ द पुअर ऑफ द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ पे कंडीशन कैसी है पुअर लोगों की। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल, फिर भी प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दिलवाया जाता है। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कंट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सेप्ट, हम यानी कि जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल रहा है। अवर कंट्री है द मनी है हमारे पास में, नॉलेज भी है, पीपल भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, बट हम नेसेसरी हेल्थ केयर जो है अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। तो इस चैप्टर में ये देखेंगे कि क्या रीज़न है इसके पीछे। देखो पेशेंट यूजुअली हैव टू वेट इन द लॉन्ग क्यू, वेट करना पड़ता है लंबी कतार के अंदर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक दिस वन, इस तरह से हमें वेट करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? द स्टोरी ऑफ हकीम शेख की स्टोरी हम उसको आपके साथ में शेयर करते हैं। हकीम शेख वो जो मेंबर ऑफ द पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन द वेस्ट बंगाल के अंदर था। वन इवनिंग द 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन एंड सफ़र्ड हेड इंजरी, मतलब उनको क्या है एक हेड इंजरी हो गई उनको, यानी कि वो नीचे गिर गया एक्सीडेंटली ट्रेन से। ही वॉज ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएटली ट्रीटमेंट, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था। ही वॉज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कोलकाता के अंदर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट इट, ही उन्होंने मना कर दिया बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, उनके पास में बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट के लिए जो जरूरी था वो भी उनको वहाँ पर नहीं मिल पाया। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट, उस सिचुएशन में उसने 14 घंटे बिताए एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनको लाया गया, बट नन ऑफ देम एडमिटेड, किसी ने उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, तो अंत में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट दिया गया। ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट में बहुत सारा पैसा देना पड़ा। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स, उससे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, गुस्सा भी हुए। ऑल ऑफ द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, उन्होंने मना कर दिया उसको। हकीम शेख एंड द PMKMS फिल्ड ए केस इन द कोर्ट के अंदर उन्होंने केस फिल कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ। 8 हॉस्पिटल के अंदर को मना कर दिया गया। जो ये स्टोरी जो दे रखी है इसमें क्या इमेजिन कीजिए, जज कीजिए, जो यू आर ए जज ऑफ द कोर्ट, अब क्या डिसीजन है वो लोग इसकी, बिल्कुल ये डिसीजन लेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत है। और तो नेक्स्ट वीडियो को हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे इस वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।